हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और उत्तराखंड की। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राम के नाम को लेकर एक बार फिर सियासी कोहराम यहां पर देखने को मिलने लगा है और राम के नाम से जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने योजना चलाई थी, उसके बाद अब एक बार फिर राम के नाम का सहारा लेकर यहां पर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि जिस तरह से बात कही जा रही है कि जो रामायण मंडलियां होती हैं वो गांव-गांव जाकर रामायण सुनाएंगी, उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसको लेकर प्रतियोगिता कराने की बात भी निकल कर सामने आई थी। 5,000 रुपये की राशि देने को लेकर अब यहाँ पर सियासी कोहराम देखने को मिलने लगा। इसके अलावा उत्तराखंड को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड में से एक काफ़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि सावन सोमवार शुरू होने वाले और कांवड़ियों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बंदिश लगा दी गई थी, कांवड़ियों की यात्राओं को रोक दिया गया था कोविड काल के चलते। अब ऐसे में नए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आकर कोविड के चलते जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटा दिया है, हरी झंडी दे दी है कांवड़ यात्रियों को लेकर। क्या कुछ माहौल बन रहा है उत्तराखंड में इस फैसले के बाद सरकार के, तो वहीं भगवान राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, इसको लेकर किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने रही, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। प्रदेश सरकारों की योजनाओं पर तो सियासी बवाल अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जब कोई योजना भगवान राम के नाम से जुड़ी हो तो इस पर राजनीतिक बवाल ही नहीं, बड़ा घमासान देखा जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। राम वन गमन पथ परिपथ के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम नाम पर एक और योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है मानस मंडली प्रोत्साहन राशि, जिसके तहत गांव-गांव में रामायण गाने वाले सभी मंडलियों को राज्य स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा और उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, इनके लिए वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए संस्कृति विभाग मंडलियों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि भी प्रदान करेगी। ऐसे में रायपुर का नगर निगम भी राममय हो गया है। व्हाइट हाउस का नाम बदलकर गांधी सदन कर दिया गया है। वहीं अब ये राम धुन के साथ नगर निगम का काम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। नगर निगम में रोजाना सुबह आधे घंटे रघुपति राघव की धुन के शुरू होने के साथ सारे काम शुरू होंगे। राम के नाम पर हो रहे कामों को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि घोषणा पत्र के वादों को गंगा जल की कसम खाकर भी पूरा नहीं कर सके, अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह भाजपा ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रभु राम की शरण में आने के पश्चात प्रभु राम के साथ छल और कपट न करें, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है। इसके अलावा नगर निगम में गाए जाने वाले राम धुन को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में हमेशा भजन गाया करते थे। रघुपति राघव राजा राम आज़ादी के पहले से ही है। तो यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के लोगों के रग रग में राम बसे हैं और उसके लिए अगर कोई पहल किया जा रहा है तो बहुत अनुकरणीय पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सोच है कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको हम लोग जीवंत करें। भगवान प्रभु राम का नाम भी ले रहे हो तो भगवान प्रभु राम के गंगा जल की कसम खाने वाले, दारूबंदी करने वाले, वह भी तो गंगा जल था, ये शुद्ध काम के अंदर होता था। जब हिंदू समाज के अंदर कोई शुद्ध काम करना होता है, जो शुद्धिकरण करना होता है, तो गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तो यही कांग्रेस के लोग हैं। प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो आज राम वन गमन पथ बनाने की बात कर रहे हैं, रामायण मंडलियों को अनुदान देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर अब पूरे देश का एजेंडा जो है वो बीजेपी तय करती है और उस एजेंडे के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को लेकर के एफिडेविट दिया गया कि ये काल्पनिक है। अयोध्या की जब मंदिर के लिए राशि की बात आई तो यही पार्टी है उस मुद्दे को उठाने वाले, विवादित बनाने का। वास्तविक में भगवान राम के प्रति उनका अंतरात्मा से जो प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं है।
कोई अगर इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखता है तो आप समझ लीजिए राम उनके लिए केवल राजनीति का कारण है। हमारे लिए राम केवल आस्था का और छत्तीसगढ़ के अस्मिता का सवाल है। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे रायपुर न्यूज़ रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, जिस तरह से भगवान राम के नाम को लेकर बात की जाए, देश में इस पवित्र नाम को लेकर जिस तरह से सियासी गलियारों में अक्सर सियासत देखने को मिली है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम के नाम पर राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से सुर गूंजते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहा जाए? जी कमर, निश्चित तौर पे सियासी गलियारों की बात के पहले छत्तीसगढ़ की एक परंपरा का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे चाहे खबरों के सिलसिले में या अपने दौरों के सिलसिले में, जब भी छत्तीसगढ़ की विभिन्न ग्रामीण परिवेश में हम लोग प्रवेश करते हैं और संध्याकालीन एक माहौल देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में अक्सर, खास करके कि गांव के चौक चौराहों पर जो मंदिर होते हैं वहां पर छोटी छोटी मानस मंडलियां मंजीरे, ढोलक और हारमोनियम लेके गीत गाते नजर आते हैं। संध्या समय में ये माहौल काफी रमणीय दिखता है, लोगों को दिल को भाता है और आस्था लोगों के दिल में बढ़ाता है। इन्हीं सबको सोच को लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक योजना मानस मंडलियों के लिए लॉन्च करी, जिसके अंतर्गत इनके गायकी में एक प्रतियोगिता रखी है और राज्य स्तर पे इनका रजिस्ट्रेशन होगा। और इनकी तैयारियों के लिए इनको वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि, अनुदान की राशि भी घोषणा करी। और खास करके बोला जाए कि मानस मंडलियों के लिए आज तक सरकारी ओर से कोई पहल नहीं की गई। ये निश्चित तौर पे बोला जा सकता है कि मानस मंडियां जो गांव में होती हैं, छोटे कस्बों में होती हैं, वो अपने निजी या आपसी चंदों के पैसे से इस तरह के आयोजन करती हैं और रोजमर्रा के जीवन यापन में उन वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल में लाती हैं। सरकार की ओर से ये पहली पहल की गई और अमरजीत भगत ने भी इस बात को हाथ में रखते हुए, क्योंकि वो संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि ये राम छत्तीसगढ़, क्योंकि राम का ननिहाल माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ की लोगों की भावना में राम उनके भांजे हैं और उन्हीं की गीतों को और मानस मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए भूपेश बघेल और की सरकार की ये एक अनूठी पहल है मानस मंडलियों को प्रोत्साहित करने की। लेकिन चूंकि राम का नाम आया और छत्तीसगढ़ में वो काम कांग्रेस सरकार करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को राम जो है हाईजैक होते हुए नजर आए कहीं ना कहीं, जब से राम वन गमन पथ का मामला शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में, चंदखुरी में। तो विपक्ष में भी इस पर लेकर काफी कुछ टीका टिप्पणियां की। सबसे पहले पूर्व मंत्री राजेश मूणत का कहना था कि राम का शरण में आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं लोग हैं जो राम का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोलते हैं, जिन्होंने गंगा जल लेकर घोषणा पत्र के समय कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे। ऐसे कई वादों को उन्होंने सरकार के याद दिलाने की कोशिश करी और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि अगर राम की शरण में आए हैं या राम की कोई योजना ला रहे हैं तो छल कपट से दूर रहे। ये तीखा कटाक्ष उन्होंने राज्य सरकार की ओर किया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, ऐसी पार्टी अब राम की शरण में आई है। तो निश्चित तौर पे भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके एजेंडे अभी की डेट में ऐसे हो गए हैं कि अन्य पार्टियों को भी उसकी लाइन पर चलना पड़ता है या उसका अनुसरण करना पड़ता है। उसी के चलते आज राम के सभी नाम को योजनाएं जो है राज्य सरकार चला रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने एक दोहा और एक उदाहरण देते हुए कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार राज्य सरकार के वादों का स्वाद जो है वो जनता चख चुकी है और जनता का इनके वादों पर अब कहीं से भरोसा नहीं रहा। हालांकि ये राम की शरण में आए हैं, इन्होंने राम सेतु को चैलेंज किया था कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कई जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए जो यहाँ फर्जी चंदों की ऊपर कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर भी भाजपा ने उस समय भी काफी कटाक्ष किए थे। और अभी भी नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा चकोरी में जो ऑब्जेक्शन लगाते थे चंदा में, वो पार्टी आज राम के नाम के प्रोत्साहित करने के लिए मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि और प्रतियोगिता करा रही है। साफ तौर पे बोला जाएगा कि राम का नाम राज्य सरकार, जो कि खासकर की कांग्रेस की सरकार है, उसको लेते ही विपक्ष लगातार हमलावर और कटाक्ष करने में पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है। आदमी सुबह एक दूसरे से अभिवादन राम राम जय राम करके करता है। अपनी धान कटाई बुआई तोलाई तक में वो राम का नाम लेता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है।
तो और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भूमि से राम का नाम, क्योंकि कौशल प्रदेश ये कहा जाता है, तो राम का नाम हमेशा जुड़ा हुआ है। और गांव की ग्रामीण संस्कृति में हमेशा रहा है कि रामायण मंडली और रामायण गान का हमेशा आयोजन हर गांव और शहर और कस्बों में होता रहा है। तो ये निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि ये कोई अनूठा पहल नहीं है, केवल जो अभी तक उपेक्षित हैं जो मानस मंडलियां, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया। बिल्कुल नितिन, इसमें आखिर देखा जाए तो बुराई क्या है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, हालांकि इससे तो जिस तरह से प्रदेश की जनता है उसको कहीं ना कहीं लाभ ही मिलता दिखाई देगा, भले योजना के नाम से मिले या अन्य तरीके से मिले, लेकिन जिस तरह से राम के नाम को लेकर बात बार बार निकल कर सामने आती है और एक बार फिर राम के नाम के सहारे जनता का भला होना जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? जी, निश्चित तौर पे इसी बात को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब हिमाचल प्रदेश रवाना हो रहे थे, मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष के इन सवालों को हमने उनके सामने रखा। उनका जवाब आया कि राम, रघुपति राघव राम, अगर हम बात करें अभी जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम हाउस है व्हाइट हाउस, उसका नाम बदलकर गांधी सदन कर दिया गया और वहां परंपरा शुरू की गई है कि सुबह काम की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाकर की जाएगी। इसको लेकर भी विपक्ष ने काफी तीखे कटाक्ष किए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रघुपति राघव राजा राम, गांधी जी आजादी के पहले से ये भजन गाते थे, ये किसी परंपराओं को ही, हम उनकी परंपराओं को ही कांग्रेस आगे निर्वहन कर रही है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम किसी के पेटेंट नहीं है, यहाँ की संस्कृति में राम है, राम हर किसी व्यक्ति की आस्था का विषय है। और अगर राम को लेकर कोई अपने सरकारी कामकाजों की शुरुआत की जा रही है तो उसमें किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये बोला जा सकता है कमर कि अभी तक राम मंदिर बनने तक जो राष्ट्रीय एक मुद्दा रहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का जिक्र किया कि भाजपा को तो राम सन 85 के बाद याद आए हैं, लेकिन आजादी के पहले से रघुपति राघव राम गांधी जी गाते रहे हैं और इसको लेकर भाजपा को तकलीफ होना लाजमी है निश्चित तौर पे, जो कि राम नाम को अपना पेटेंट समझती है। खास करके राम मंदिर निर्माण के बाद से, निर्माण कार्य जो शुरू हो चुका है उसके बाद से भाजपा के पास राम से रिलेटेड कोई मुद्दा ना बचने के कारण आज छत्तीसगढ़ में कौशल प्रदेश को लेकर अगर राज्य सरकार कुछ योजना बना रही है और खासकर की सालों से उपेक्षित मानस मंडलियों के लिए प्रोत्साहन के लिए कोई प्रतियोगिता या प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जा रही है, तो विपक्ष को इसमें स्वागत करना चाहिए, ना कि राम का नाम लेकर उनकी योजनाओं की दुहाई, ना कि राम नाम को अपना पेटेंट या किसी तरह का समझकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करना चाहिए। ये सरकारी योजनाएं ग्रामीण परिवेश में गायकों के लिए, मानस मंडलियों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में उनको उत्साहित करने के लिए एक योजना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अगर सांस्कृतिक टच देखा जाए शुरू से कमर, तो निश्चित रूप से तीजा, पोला, छठ, आप खास करके जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको राजकीय त्योहार घोषित करके उसमें छुट्टियां घोषित की, घोड़ी चढ़ने से लेके बैलगाड़ी हाँकने तक का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि स्वयं किसान परिवार से हैं, उन्होंने हमेशा अपने कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास किया है। और उन्होंने यही कहा कि इन्होंने राम के नाम पर केवल वोट बटोरे हैं, विपक्ष ने कभी राम के नाम पे कोई योजनाएं या कोई उस पे कार्यप्रणाली या उसमें कोई निर्माण कार्य करते हुए नजर नहीं आए हैं छत्तीसगढ़ में। आज जब राज्य सरकार इसको जो करने जा रही है तो विपक्ष को इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और परंपरा को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा की और योजना की घोषणा के साथ छत्तीसगढ़ में सियासी गर्माहट जो है वो काफी तेज हो चुकी है। बिल्कुल नितिन, वक्त तेजी से बदल रहा है लेकिन नहीं बदल रहा तो राम के नाम का मुद्दा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो या इससे पहले होने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो राम के नाम का सहारा लेकर हर एक सियासी दल आगे बढ़ता दिखाई दिया और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सियासी जंग भी देखने को मिली कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर अब चुनावी माहौल बन रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आगामी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसकी स्क्रिप्ट अभी से तैयार होने लगी है। तो क्या लगता है एक बार फिर राम के नाम का सहारा जिस तरह से लिया जा रहा है, इन्हीं चुनाव के मद्देनजर इस बात को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है?
जी, निश्चित तौर पे बोला जाएगा। 2023 की चुनावी तैयारियां जहां एक और विपक्ष कर रहा है, तो सरकार भी उसमें कहीं न कहीं पीछे नहीं हटती है। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों लगातार रोज कई योजनाओं की घोषणा, कई करोड़ की योजनाओं की घोषणा हर जिले वाइज करते आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उसी के साथ-साथ जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, योजनाएं हैं, किसानों को फायदा पहुंचाना हो, मजदूरों को हो, खेतीहर मजदूरों के लिए जो योजनाएं लाई हैं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी अपने 2023 को टारगेट रखते हुए इन योजनाओं की घोषणा कर रही है। देखना होगा कि इसके बीच में राम का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ की जनता को और किस पार्टी के लिए कितना रास आता है, ये 2023 का इलेक्शन ही बता पाएगा। हाँ बिल्कुल, 2023 तक इंतज़ार करना पड़ा गया, लेकिन जिस तरह से राम के नाम का सहारा लेकर चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, नितिन अभी से माहौल बनाने की तैयारी करते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरह का होमवर्क होता है, किस तरह की रणनीति बनती है, वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम को लेकर जो है एक बार फिर सियासत तेज होती नजर आने लगी। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को लेकर बात की जाए तो राम के नाम को लेकर एक बार फिर योजना में राम के नाम का समावेश यहाँ पर होता दिखाई दिया, और ऐसे में इसको विपक्ष लगातार मुद्दा बनाता दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि राम के नाम का सहारा यहाँ पर कांग्रेस लेती दिखाई दे रही है। और इस बात को लेकर तंज भी कसा है कि गंगा जल हाथ में लेकर कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनका पूरा करने को लेकर कसम खाई थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेने के बाद इन वादों को पूरा नहीं किया गया, दावों को पूरा नहीं किया गया। अब भगवान राम का सहारा ले रहा है। ऐसे में जनता को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया, इस तरह से उस नाम को लेकर बेवकूफ़ न बनाया जाए। फिलहाल अब बात देखने वाली होगी कि आखिर भगवान राम के सहारे जो दल आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है।